हाय बच्चों, आज जो पोएम हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वो है द स्नेल। द स्नेल का मतलब क्या होता है, इसका हिंदी मीनिंग होता है घोंघा। ठीक है। और इसे विलियम कॉपर ने लिखा है, तो इसके ऑथर कौन है? विलियम कॉपर है। तो पोएम स्टार्ट करने से पहले हम लोग कुछ ऑथर के बारे में जानते हैं। ठीक है, तो विलियम कॉपर वाज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर पोएट्स ऑफ हिज टाइम। तो वो विलियम कॉपर जो है वो क्या है, अपने समय के मतलब क्या है, अति लोकप्रिय कवि है। ठीक है, इस लाइन को, इस पैराग्राफ को मैं पढ़ रहा हूँ भैया, तो आप उसी पे फोकस करोगे अभी। ठीक है। कॉपर चेंज द डायरेक्शन ऑफ 18th सेंचुरी नेचर पोएट बाय राइटिंग अबाउट हिज कंट्री साइड एंड एवरीडे लाइफ्स ऑफ मतलब पीपल। तो कॉपर ने मतलब अंग्रेजी जो मतलब इंग्लिश जो कंट्री साइड मतलब क्या होता है, मतलब विलेज वगैरह जो होता है ना वो, और मतलब नेचर के ऊपर का जो पोएम लिखा है ना, उसके वजह से मतलब क्या वो उन्होंने पूरा मतलब पोएम का जो एक वर्जन था ना उसको चेंज कर दिया है। ठीक है। और उनके जो फेमस मतलब वर्क हैं वो हैं ओनली हाइम्स एंड द टास्क, उनके फेमस वर्क में से एक है। ठीक है। तो अब ये जो पोएम है वो है किसके ऊपर है, तो ये द स्नेल के ऊपर है। ठीक है। तो द पोएम टेक्स अस इनटू द प्राइवेट वर्ल्ड ऑफ द स्नेल। ये पोएम हमें कहाँ लेके जाता है कि मतलब एक घोंघे के उसके मतलब प्राइवेट लाइफ की तरफ लेके जाता है, उसकी जो अपनी दुनिया है उसके तरफ लेके जाता है। ठीक है। वी आर अलाउड टू ऑब्जर्व। ठीक है। in minute detail the small yet self contained world in which a snail life। ठीक है। मतलब उस हम लोग एक छोटी किंतु मतलब एक छोटी सी दुनिया जिसमें घूम मतलब स्नेल रहता है ना, उसको हम लोग 1 मिनट में देख पाएंगे। ठीक है। आ रहा समझ में? कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना? और जो भी प्रॉब्लम हो वो काइंडली हमसे पूछ लिया करें, हम कोशिश कर रहे हैं जैसे आप लोगों को मतलब कोई भी प्रॉब्लम ना हो उस हिसाब से हम हर एक लाइन को डिस्क्राइब करें। ठीक है। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम रह जाता है तो वो अवश्य हमसे पूछ लिया करो। ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं, स्नेल के जो उसके अपनी जो दुनिया है उसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है। आप सबने स्नेल को देख रखा होगा, एक मैं पिक दिखा रहा हूँ जो कि यहीं पे है। इस तरह का होता है ये जो स्नेल है ना, वो इस तरह का होता है, ये है स्नेल। ठीक है। जिसमें यहाँ यहाँ पे आप देख पा रहे हो एक कवर होता है, ये क्या होता है, इसके हॉर्न होते हैं यानी सींग होते हैं। ठीक है। और समझ में? अब हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का जो पोएम है। टू ग्रास और लिव। टू ग्रास और लिव, ये वाला पढ़ रहा हूँ, ये वाला जो पैराग्राफ है। टू ग्रास और लिव और फ्रूट और वॉल द स्नेल स्टिक्स क्लोज नॉर फियर्स टू फॉल एज इफ ही ग्रीव देयर हॉस एंड ऑल टुगेदर। यानी क्या बोले, टू ग्रास यानी घास में, और लिव यानी पत्ता में, और फ्रूट और मतलब वॉल यानी फल या फिर दीवार में। स्नेल जो होता है ना वो क्या होता है, चिपका होता है, मतलब किसी भी चीज़ पे वो क्या होता है, चिपक जाता है, काफ़ी नज़दीक से चिपक जाता है। मतलब उससे मतलब कहीं गिरने का जो है ना वो डर नहीं रहता है, वो इस तरह से चिपका हुआ होता है, वो अपने आप को इस तरह से सिक्योर कर लेते हैं जिससे वो कभी गिर नहीं सकता है। ठीक है। आ रहा समझ में? मतलब एज इफ ही ग्रू देयर हॉस ऑफ ऑल टुगेदर। अब मानो ऐसा हम लोगों को लगता है जो वो वहीं पे पैदा हुआ है। ठीक है। मतलब वही उसका घर है और सब कुछ एक साथ है। ठीक है। आ रहा समझ में? अब क्या आ रहा है, विद इन द हाउस हाउस सिक्योर ही हाइट। विद इन द हाउस सिक्योर ही हाइट्स। क्या होता है, वह मतलब सुरक्षित घर के भीतर छिप जाता है। विद इन द हाउस मतलब घर के भीतर, विद इन द हाउस का मतलब घर के भीतर, सिक्योर हिज ही हाइट्स मतलब वो क्या होता है, छिप जाता है। व्हेन डेंजर इमिनेंट, डेंजर इमिनेंट का मतलब क्या होता है यहाँ पे, इमिनेंट का मतलब होता है मतलब जो घटना होने वाला है, लाइकली टू हैपन सून। कोई घटना जो हो सकता है जो होने वाला है, इमिनेंट मतलब जल्द ही कोई मतलब घटना जो होने वाला है, लाइकली टू हैपन सुन। ठीक है। मतलब ओके, बिटाइट्स। क्लियर है? और ऑफ स्टॉर्म और अदर हार्म बिसाइड ऑफ वेदर। तो क्या बोल रहे हैं, विद इन द हाउस सिक्योर ही हाइट्स। तो क्या होता है, वो सुरक्षित घर के भीतर छिप जाता है। मतलब क्या, विन डेंजर इमिनेंट मतलब बिटाइट्स, जब खतरा नजदीक आता है, बिटाइट्स यानी क्या होता है, नजदीक। विन डेंजर इमिनेंट बिटाइट्स ऑफ स्टॉर्म और अदर हार्म बिसाइड्स। ये या तो वो मतलब स्टॉर्म हो सकता है, या तो कोई तूफान हो सकता है, या फिर कुछ और जो जिससे वो उसे हार्म यानी हानि पहुंच सकता है। ठीक है। तो वो क्या होता है, अपने घर के अंदर छुप जाता है। ठीक है। और समझ में? गिव बट हिज हॉर्न द स्लाइटेस्ट टच। गिव बट द ये वाला give but his horn the slightest touch. His self-collecting power is such he shrinks into his house with much
डिसप्लेजर, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या बोल रहे हैं, गिव बट हिज हॉर्न्स द स्लाइटेस्ट टच। वो मतलब गिव बट हिज हॉर्न द स्लाइटेस्ट टच, इसका मतलब क्या होता है, उसकी सींग जो है ना, उसको मतलब मतलब हल्के से भी स्पर्श करने पर, मतलब हल्के से भी टच करने पे, हिज सेल्फ कलेक्टिंग पावर इज सच, उसके अंदर की जो सेल्फ कलेक्टिंग पावर है ना, वो इतना ज़्यादा है, ही श्रिंक्स इनटू हिज हॉर्स विथ मच डिस्प्लेजर, ठीक है। वो मतलब डिस्प्लेजर मतलब क्या होता है, मतलब अनहैप्पी, मतलब अनहैप्पी के साथ वो अपने घर में सिकुड़ जाता है। जब तुम कभी देख रहे होगे, जब उसके मतलब ये जो सींग है ना, इस पे जब भी कोई मतलब टच करता है ना, तो वो इसके अंदर छुप जाता है, वो अपने आप को इसके अंदर सिक्योर कर लेता है। जब उसको हार्म नज़र आता है, ठीक है, किसी से भी हार्म नज़र आता है, वो अपने आप को क्या करते हैं, उसके अंदर क्या कर लेता है, छुपा लेता है। बात समझ में आ रहा है। गिव बट हिज हॉर्न द स्लाइटेस्ट टच, तो यहाँ पे डिस्प्लेजर हो गया, ठीक है। आई होप, हमें लग रहा है यहाँ पे एक स्टैंजो जो है ना, वो मिसिंग हो रहा है, ठीक है। वो आप लोग काइंडली अपने बुक से पढ़ लो, ठीक है। यहाँ पे मैंने रखा हुआ है, क्योंकि जहाँ से मैं स्कैन कर रहा हूँ वहाँ पे वो आया नहीं है, ठीक है। तो उसके बाद वाला जो लाइन है आप लोग पढ़ना, वेयर और ही डुएल्स, वेयर और ही डुएल्स, मतलब वह जहाँ भी रहता है वह अकेला रहता है, ही डुएल्स एलोन, वो जहाँ भी रहता है वो क्या रहता है, वह अकेला रहता है, ही डुएल्स अलोन, एक्सेप्ट हिमसेल्फ हैज चैटल्स नन, खुद को छोड़कर उसकी कोई चल अचल संपत्ति नहीं है, एक्सेप्ट हिमसेल्फ हैज चैट, ओके, चैटल्स नन, उसको मतलब खुद को छोड़कर उसके पास कोई और कोई संपत्ति नहीं है, समझ में आ रहा है। वेल सेटिस्फाइड टू बी हिज ओन होल ट्रेजर, ठीक है, अच्छी तरह संतुष्ट, अपना अकेला होना संपूर्ण खजाना है। मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे, वेल सेटिस्फाइड टू बी हिज ओन होल ट्रेजर, वो अपने आप को क्या करता है, वेल सेटिस्फाई करके, मतलब वो एक तरह से अपना खजाना वो हमेशा अपने साथ ही रखता है, मतलब वो उसका खजाना वो क्या है, वो खुद ही है, ठीक है, जिसको वो अपने आप को सिक्योर करता है। समझ में आ रहा है। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो इस पोएम में तो हमें काइंडली इन्फॉर्म करें। यहाँ पे कुछ कुछ मीनिंग जो है वो मैं फिर से बताना चाहूँगा। जैसे स्टिक है, स्टिक का मीनिंग क्या होता है, चिपकना, ठीक है। आ रहा समझ में, कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना। इमिनेंट का मतलब होता है आने वाला, जो इनकमिंग हार्म है। सिक्योर करना मतलब क्या होता है, सुरक्षित करना। हाइड करना मतलब क्या होता है, छिपाना, ठीक है। स्लाइटेस्ट मतलब क्या होता है, स्लाइटेस्ट टच मतलब हल्का, अत्यधिक हल्के से, ठीक है। स्मॉलेस्ट का मतलब क्या होता है, ठीक है, स्मॉलेस्ट मतलब क्या होता है, काफ़ी मतलब छोटा, वही स्लाइटेस्ट मतलब स्मॉलेस्ट, ठीक है। श्रिंक मतलब क्या होता है, सिकुड़ जाना, अपने आप को सिकुड़ के वो क्या कर लेता है, वो जो उसके अंदर वाला जो पोर्शन है ना, यहाँ पे यहाँ पे वो लेके चले जाता है उस चीज़ को, ठीक है। ये वाला जो पोर्शन है उसके अंदर वो सिकुड़ लेते हैं जब भी कोई टच उस पर महसूस होता है। डुअल्स का मतलब क्या होता है, रहना, ठीक है। वो जो लास्ट जो पैरा है ना, वो अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे नहीं ले पाया, लेकिन आप लोग अपने बुक से ज़रूर देख लेना उस चीज़ को। डुअल्स का मतलब क्या होता है, रहना, जहाँ पे वो रहता है, ठीक है। आ रहा समझ में। तो ये मतलब एक स्नेल का जो है प्राइवेट लाइफ के बारे में हम लोग यहाँ पे देखें। इसका जो भी कुछ क्वेश्चन है मैं आप लोगों को एज अ पीडीएफ सेंड कर दे रहा हूँ थोड़ी देर बाद, मतलब कुछ समय बाद, ठीक है। तो आप लोग, आई होप कि आप लोगों को ये पोएम अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कहीं भी किसी भी जगह आपको कोई भी डाउट हो, आप काइंडली